हेलो दोस्तों, मैं भारत बोरा। हम आज मौजूद हैं ज़िला महेंद्रगढ़ के अटेली खंड के एक छोटे से गांव बिहाड़ी में, जहां पर एक बहुत अच्छा ही हनुमान मंदिर है और उस हनुमान मंदिर के साथ साथ एक राम मंदिर जिसकी स्थापना 2022 में हुई है। इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से हमारे जो इस मंदिर के पुजारी और महंत हैं श्री सत्यनारायण जी शर्मा, वो हमें इसके बारे में बताएंगे। मैं इनके थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। इनसे पूर्व इनके पिताजी श्री धर्मचंद जी शर्मा इस मंदिर की देखभाल और इसकी पूजा पाठ करते थे कई सालों से। शुरू से ही वही करते थे जब से इस मंदिर की नींव रखी गई थी। और उसके तुरंत बाद जब उनका देहांत हो गया तो 2020 में उनके देहांत के बाद में पंडित सत्यनारायण जी, उनके जो मंझले पुत्र हैं, वो इसकी देखभाल कर रहे हैं और इसका जो है वो रख रखाव कर रहे हैं। इसका पूजा पाठ, इसकी निर्माण कार्य सभी कुछ पंडित सत्यनारायण जी की देखरेख में चल रहा है। पूरी गांव और बस्ती इसका इनका सहयोग करती है। तो इसके बारे में आगे बताएंगे हमें सत्यनारायण जी कब से इस मंदिर का इसकी नींव कब रखी गई थी इस मंदिर की? इस मंदिर की नींव हनुमान जी का जो छोटा सा जो मंदिर था उसकी नींव 79 में सन 79 में इसकी नींव रखी गई थी। और तब से 26 जनवरी का यहाँ मेला लगता है और बाबा का बहुत भारी चमत्कार, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं मात्र 43 दिन के अंदर। 43 दिन में? हाँ, कोई भी अपनी मन्नत हो, बाबा हनुमान जी महाराज 43 दिन के अंदर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बड़े चमत्कारी। हमारी जो पीछे गौशाला है जी, इसके अंदर 4-4.5 हजार गौ माताएँ हैं। वहाँ पे पानी का जो बोर लगवाए थे उन्होंने 8-10 बोर लगवाए। वहाँ पे पानी बहुत कम मिला जी, और 1100 फीट के तक गए नीचे, वह तब भी पानी नहीं मिला। जब भी पानी बहुत कम मिला तो था, लेकिन वो गौ मैयों का पूर्ति नहीं हो पा रही। और हमने यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेके यहाँ पीछे बोर किया। वो मात्र ही 650 फीट के ऊपर बाबा ने पानी दे दी। ये चमत्कार क्या हनुमान जी महाराज। देखिए, कलयुग में चमत्कार होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये चमत्कारों की धरती है, हमारा क्षेत्र चमत्कारों की धरती है, देवभूमि तभी कहलाता है। सत्यनारायण जी, और कोई ऐसा कोई चमत्कार, पहले तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस मंदिर का नींव रखने के पीछे क्या लॉजिक था, किसने इसकी नींव रखी थी? ये जो हमारा जो ये आगे पर्वतराज है जी, यहाँ पे काम चलता था। अच्छा, ये माइंस थी? माइंस थी। और यहाँ लेबर काम करती थी। यहाँ कुछ ना कुछ हादसा हो जाया करता था। अच्छा, ऊपर से पहाड़ से गिर जाना और उनको अंग भंग हो जाना। ऐसे ही इन्होंने फिर एक मैनेजर साहब थे सुमन जी, उन्होंने इसकी नींव रखी। अच्छा, और बाबा का जिस दिन से स्थान बना वहाँ जब से और अब तक कोई हादसा नहीं, किसी प्रकार का किसी की उंगली भी नहीं कटी। क्या बात है। देखिए, ये चमत्कार है कि उससे पहले इस पहाड़ पर जो माइंस थी उसमें कभी कोई उस माइंस के अंदर गिर जाता था, कभी कोई पहाड़ से गिर जाता था। और उसके बाद जब हाथ से रोकने के लिए ये सब बना। हाथ से रोकने के लिए जिस दिन बाबा की नींव और ये प्रांगण जिस दिन तैयार हुआ उसी दिन से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पहले बहुत कुछ हुआ। तो ये चमत्कार है, इन्हीं चमत्कारों के बल पे हमारा सनातन जिंदा है। इसके बाद में कोई ऐसा कोई चमत्कार जिससे आप ये कहें कि उस व्यक्ति का ये हुआ और उसने यहाँ ये करवाया हो? ये जो हमारे भाई साहब कुलदीप बोचड़िया हैं जी, उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी। आए थे मंदिर मेले के ऊपर और बाबा का आशीर्वाद लिया और बोला, पंडित जी महाराज मेरा एक कार्य है, उसको बाबा से कहो मात्र 40 दिन के अंदर आपका संपूर्ण हो जाएगा कार्य, जो भी है। उनकी कोई कंपनी की थी। तो उन्होंने बोला जो आप कहोगे वैसा कर देंगे। तो मेरे को बाबा के अर्जी लगाओ, उन्होंने लगाया और वो कुल 20 दिन के अंदर, अच्छा, मात्र 20 दिन के अंदर आके दोबारा धो खा के गया बाबा के और बोले बाबा मेरा काम बन गया, अब जो आप कहो वैसे कर देंगे। मेरे को भाई एक टीन सेट डलवा देना आप। ये जो बहुत बड़ा टीन शेड है ये डलवाया, ये 40 बाई 80 का टीन शेड उन्होंने डलवाया। करीब इसमें
6.5 लाख रुपए के समथिंग खर्चा आया था। अच्छा। और उन्होंने बाबा को 2 महीने के अंदर ही टीन शेड तैयार करवा दी। ये साक्षात चमत्कार है। उनकी जो भी मन्नत थी वो तो वो जानते हैं। हाँ। लेकिन उनका पूरा हुआ। पूरा हुआ जब तो इन्होंने देखिए, मैं कई बार इस मंदिर प्रांगण में आया हूँ और मंगलवार और शनिवार को अक्सर यहाँ बहुत भारी जमावड़ा भीड़ का होता है। लोगों की आस्थाएं, लोगों के जो भक्ति भाव है वो यहाँ उमड़ के पड़ता है। लोगों के संकट दूर होते हैं। लोगों के एक और चीज़ है, हमने यहाँ सुना है कि मुकद्दमे विशेष रूप से बाबा सुनते हैं और जिसका भी कहीं कोई कुछ ऐसा हो वो विशेष रूप से यदि कोई बहुत साल से उलझे हुए हैं। हाँ। वो ऐसे हमारे गांव के भी हैं बहुत। हाँ। और जो नज़दीक अटेली के बहुत कुछ ऐसे वो यहाँ सुलझते हैं। वो आते हैं, बाबा मेरा इतने दिन से ये कार्य जब हुआ है, इसको बाबा की अर्जी लगा दो भाई, 5 रुपए का प्रसाद लगाओ बतासे का और अपनी अर्जी मत्था टेको और हो जाएगा 40 दिन के अंदर। तो उलझे हुओं को सुलझाता है ये बाबा का धाम, बिहाड़ी धाम जिसको बोलते हैं मंदिर। हाँ, श्री हनुमान। हाँ, इससे हमने ये बच्चों से तो वो कर रखा है। और बिहाड़ी धाम का नाम जो अब दूर दूर तक पहुंच रहा है, लोग दूर दूर से आते हैं इस दिन झंडा चढ़ाने के लिए, मन्नत मांगते हैं। हैदराबाद से भी लोग आते हैं यहाँ अपना और हमारे मन्नत पूरी। जयपुर से भी हैं 2-4 भगत जो मेला टाइम में हमेशा बाबा को पूरा भंडारे के अंदर पूरी सेवा देते हैं और पूरा कार्य कर तन मन धन से बाबा के साथ। देखिए, जब चमत्कारों को नमस्कार होता है, जब आप किसी के लिए कुछ होता है अच्छा, तो वो अपने अच्छे की पूर्ति के बाद यहाँ कुछ अच्छा करने के लिए आता है। यही बाबा का बिहाड़ी धाम का सबसे बड़ा जो चमत्कार है वो यही है कि जो आप मन से मांगते हैं वो आपको मिलता है। ये इसके अलावा और क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास, क्या कुछ इस मंदिर के बारे में आप अवगत कराएं? लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत इस मामले में थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए चाह रहे हैं कि क्या कुछ हो। तो जी, ये हमारे 36 बिरादरी का सहयोग है इसके अंदर। गांव बस्ती कैसे सहयोग? गांव बस्ती का सभी 36 बिरादरी से इसका सहयोग है इसमें। किसी ने 1 रुपए से, किसी ने लाख रुपए से, वो बाबा की जिसकी जैसा श्रद्धा। इसका मेला कब भरता है बाबा? 26 जनवरी। 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को। 26 जनवरी को मेला, भंडारा, खेल, कबड्डी, कुश्ती, ये जो गेम होते हैं ये बहुत शानदार। ये 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? ये ऐसा है जी, 26 जनवरी का दिन जैसे कि ये माइन चलती थी, ये जो यहाँ पे खान वगैरह चलती थी जी, तो उन्होंने 26 जनवरी पे यहाँ हमारे तिरंगा लहराते थे। अच्छा। और उस दिन का मेला उन्होंने जिस उसी दिन से डिसाइड कर दिया, उसी दिन से चला आ रहा है। अच्छा। और अब शुरू से बाबा का जन्म उत्सव आता है हनुमान जी का, तो बहुत भारी अच्छा यहाँ वो होता है, सत्संग होते हैं, भजन, बहुत जबरदस्त भीड़ होती है उस दिन। भीड़ बहुत जबरदस्त होती है उस दिन 26, क्योंकि हनुमान जयंती पर तो हनुमान मंदिर में भीड़ लगती है, हमने देखी है, लेकिन 26 जनवरी पे सिर्फ एक यही मंदिर है जिसके अंदर 26 जनवरी को मेला भरता है। शायद ये देश का पहला मंदिर है जो 26 जनवरी को 10-12-20 हजार आदमी यहाँ इकट्ठा होते हैं। 10-20 हजार आदमी यहाँ एक छोटे से गांव में इकट्ठा होते हैं, अपनी मन्नतें लेके आते हैं 26 जनवरी के दिन, एक विशेष दिन। देखिए, बेशक आपने हनुमान जयंती और मंगलवार और शनिवार को मेले भरते देखे होंगे हनुमान मंदिर में, लेकिन 26 जनवरी को एक विशेष रूप से मेला भरता है तो इसी मंदिर में भरता है। ये देश का शायद पहला मंदिर है जो 26 जनवरी को मेला यहाँ भरता है। और कुछ इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं विस्तार पूर्वक। ये जो ऊपर है झरना है, इसके अंदर ये पहाड़ जो है सामने, पहाड़ जो है सामने, इसके अंदर गहरा पानी, अच्छा, जो कि वर्षा का और ये पर्वतराज का यहाँ से झर के आता है। इसके अंदर गहराई है, काफ़ी गहराई है जी, 80 फीट के समथिंग है। अच्छा। और पानी हमेशा भरा रहता है इसमें, साफ़ सुथरा पानी है, अच्छा पानी है, मछली वगैरह डाल दी। तो इसके अंदर स्नान करने से चर्म रोग कैसा भी हो, अच्छा, वो ख़त्म हो जाता है। ये बाबा का चमत्कार है। या आप इस माइंस में, इस माइंस में यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए। अच्छा। जिनको पता है कि वहाँ चर्म रोग खत्म समाप्त हो जाता है, तो ये बाबा का चमत्कार ही है। देखिए, कई सालों से शायद ये पानी रुका हुआ है, लेकिन इस पानी में एक तो सड़ांध नहीं है मेरे ख्याल से,
ये पानी सड़ा नहीं है, रुका हुआ पानी कहते हैं सड़ जाता है, लेकिन ये पानी सड़ा हुआ नहीं है, ये पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। और इसमें नहाने से, सड़े हुए पानी में नहाने से लोगों के चर्म रोग होते हैं, लेकिन यहाँ चर्म रोग ठीक होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ी बात है। तो इस मंदिर का कुछ और विस्तार पूर्वक घूमते हुए हम महाराज जी से, सत्यनारायण जी से थोड़ा और जानकारी लेंगे। तो आइए जरा चलते हैं।